नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक जो है वो जीविका तथा एलएसबीए लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन जो है उसके अंतर्गत कुछ पदों पे भर्ती आने वाली है। उसके लिए जो है अभी जो है जीविका यानी बीआरएलपीएस के द्वारा एक बीड निकाला गया है। बीड का जो उद्देश्य है कि जो भी पात्र एजेंसी होगा वो इस बीड में हिस्सा लेगा और अगर वो फाइनलाइज होता है तो उसे जो है जीविका और एलएसबीए का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो विभिन्न पदों पे जो भर्ती निकलना है, उस पदों पे इस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसका संचालन किया जाएगा और उसके बाद कर्मियों का सिलेक्शन चुनाव होगा। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नोटिस इनवाइटिंग प्रपोजल फॉर सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी फॉर द प्रोवाइडिंग रिक्रूटमेंट सर्विस फॉर बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, यानी कि जीविका के लिए ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी का भी चयन करने के लिए एक प्रपोजल निकला है। लेकिन यह वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह जानना है, इस बीड के माध्यम से पता चल रहा है कि जीविका में या एलएसबीए जो है लोहिया बिहार स्वच्छता अभियान, इसमें कितने पदों पे बहाली आ रही है, कब तक आएगी और इस पदों के लिए क्या योग्यता होगा, कितनी सीटें आ रही हैं, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले एक बेसिक जो है आप डिटेल देख लीजिए कि जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि बिहार जो है बीआरएलपीएस जीविका जो है ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी ऑल्सो नोन एज जीविका इज ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, रजिस्टर अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, 1860। मतलब कि जो जीविका है वो बिहार सरकार की ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक जो है स्वतंत्र इकाई है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसके माध्यम से जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही हों या बिहार सरकार की योजनाएं हैं, उनका जो है संचालन और क्रियान्वयन जो है पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे किया जाता है। तो जो जीविका है, जीविका वर्तमान में बिहार के 38 जिलों में काम कर रहा है और इसमें दो मेन प्रोजेक्ट हैं। एक जो है NRLM प्रोजेक्ट है, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और दूसरा है NRETP प्रोजेक्ट है जिसका पहले नाम NRLP था। तो उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जीविका का संचालन किया जा रहा है और आप सभी वर्तमान समय में जीविका के बारे में जान रहे होंगे। जीविका अभी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस संस्था के द्वारा बिहार सरकार ने 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ अल्ट्रा पुअर एकदम गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ा है और लगभग 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह का निर्माण बिहार में किया गया है। आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी 11 लाख के आसपास स्वयं सहायता समूह SHG जो है बिहार में लागू किया गया है, ठीक है। और इसी के माध्यम से जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है उसका भी क्रियान्वयन किया जा रहा है और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो है LSBA, इसका भी संचालन किया जा रहा है। आप सभी ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सुना होगा, उसी का बिहारी रूपांतरण जो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। तो जीविका में और प्लस LSBA लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, इन दोनों में जो है विभिन्न पदों पे भर्ती आने वाली है, ठीक है। उसी के लिए जो बीड निकाला गया है। अब इस बीड में जो अलग अलग HR एजेंसियां हैं, रिक्रूटमेंट जो कराती हैं, वो इसमें बीड डालेंगे। उनका बीड जो है पहले स्क्रूटनी होगा, फिर एक जीविका का जो इंटरनल कमेटी है उसके द्वारा स्क्रूटनी किया जाएगा। वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, अपना सारा प्रपोजल देंगे। उनका प्रपोजल अगर सेलेक्ट होगा तो उनको जो है LSBA और जीविका दोनों का जो भर्ती है उस भर्ती प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेवारी दी जाएगी। तो इसी बीड का जो पेपर है, इसी से हमें आइडिया मिलेगा, आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कितने पदों पे भर्ती आने वाली है, उसके लिए क्या योग्यता होगा, उनका क्या कार्य दायरा है, ये सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आप सभी को पता है कि अभी जो जीविका है, ठीक है,
जीविका जो है एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है, ऑटोनोमस बॉडी है आरआरडी डिपार्टमेंट यानी ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके संचालन के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। उस कमेटी के हेड जो है जो विकास आयुक्त होते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं बिहार के। ठीक है, जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकारी हैं चीफ मुख्य सचिव के बाद, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें अलग अलग विभागों के प्रधान सचिव उसके सदस्य होते हैं। एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आईएएस अधिकारी ही होते हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, वो इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं। और उसके बाद राज्य स्तर पे एक जो है राज्य स्तर पे जो एक मतलब समिति कह लीजिए, एक टीम कह लीजिए, जिसे हम लोग एसपीएमयू के रूप में जानते हैं, यानी कि एसपीएमयू स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तो राज्य स्तर पे जो है प्रोजेक्ट को ये लोग वहाँ से प्रबंधन इकाई हैं। फिर उसी प्रकार से जिला स्तर पे एक टीम है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यानी कि जो जिला, आसान भाषा में कहिए तो जो राज्य कार्यालय है जिसे एसपीएमयू कहते हैं, जिला स्तर पे है जिला कार्यालय उसे डीपीसीयू कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट। और प्रखंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर पे जो प्रखंड कार्यालय है जीविका का, उसे ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कहते हैं। ठीक है, जो है प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई। अब इसमें क्या होता है कि एसपीएमयू के हेड आपको पता चल ही गया कि वहाँ पर सीईओ होते हैं, जो ओवरऑल जीविका के हेड होते हैं, जो एक सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। उनके नीचे बहुत सारे पद हैं, पीसी है, एसपीएम है, डायरेक्टर हैं, इस प्रकार के बहुत सारे पद हैं। इसी प्रकार जिला में जो है जीविका के हेड जो होते हैं उन्हें डीपीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, जिला परियोजना प्रबंधक। और ब्लॉक स्तर पर जो हेड होते हैं जीविका के, उसे बीपीएम कहते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रखंड परियोजना प्रबंधक। अब क्या है, यही सारी बातें आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो निकला है, तो इसके लिए एजेंसी का, अब इसका एक टाइमलाइन है। देखिए इसमें जो है ये लास्ट डेट है, एजेंसी कोई भी जो है अपना रिपोर्ट जो भी ये है, इसको 23/11/23 तक 5 बजे शाम तक BRL ऑफिस में देना है। और इसका टाइमलाइन फ्रेम ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये एजेंसी का जो फाइनलाइजेशन का काम है नवंबर लास्ट तक हो जाएगा, तो संभावना है कि दिसंबर के महीने में, या बहुत लेट होगा किसी कारण से, तो जनवरी तक ये भर्ती आ जाएगी। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद विज्ञापन जो है निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना। अब ये आप देख रहे होंगे सीईओ कम एमडी जीविका के माध्यम से निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है उनके लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अब चलते हैं पेज नंबर, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पे। तो जब आप आगे बढ़िएगा इसी बीड में, ठीक है, ये तो यहाँ पे आइए, तो देखिए इसमें टाइमलाइन दिया हुआ है ना। दरअसल इसमें पेमेंट के बारे में बताया गया है कि एजेंसी को किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा। तो उसका एक टाइमलाइन दिया गया है कि आप इतना काम करिएगा तो इतना पैसा मिलेगा, जैसे टाइम फ्रेम दिया हुआ है ना। इसमें है कि जैसे पहला काम क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ फाइनल, सॉरी इसमें एक स्टेप छूट रहा है। ठीक है, ये आगे देखें, इसमें जो है ना, इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले वो जो पब्लिकेशन ऑफ क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। पहले एडवर्टाइज किया जाएगा, एडवर्टाइज करने के बाद जो है फिर ये एजेंसी जो है शॉर्ट लिस्टिंग करेगी उसमें कि कौन एलिजिबल है कौन नॉट एलिजिबल है। उसके बाद एक ग्रीवांस का समय दिया जाएगा कि जैसे कोई एलिजिबल है गलती से छट गया या नॉन एलिजिबल, इस तरह के जो है ग्रीवांस का मौका दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं, सॉरी, फाइनल जो है शॉर्ट लिस्टिंग, जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका एक लिस्ट पब्लिश होगा। उसके बाद जो है इंटीमेट किया जाएगा। फिर जो है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद अलग अलग इसमें पद हैं। ठीक है, किसी में इंटरव्यू का जीडी का मतलब कि ग्रुप डिस्कशन करना है, किसी में जो है प्रोजेक्टर से जो है आपको पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन देना है। तो उसी के बारे में दिया है। तो मान के चलिए कि लगभग 2 महीना से 2.5 महीना का पूरा प्रोसेस लगेगा इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, एक बार जैसे विज्ञापन निकल गया तो लगभग 2.5 नहीं 3 महीना मान लीजिए। ठीक है, तो ये सारा फाइनलाइजेशन हो जाएगा।
ठीक है। तो हम आते हैं पेज नंबर 25 पे। तो आप जब पेज नंबर 25 पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि कैटेगरी दिया हुआ है कि अलग अलग किस किस कैटेगरी के लोग का इसमें पोस्ट का कैटेगरी A B C1 C2 C3 D और E। इसमें पहला पोस्ट जो है कैटेगरी है जीविका में कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेट फाइनेंस मैनेजर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, स्टेट कंसल्टेंट LSBA, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और सिमिलर पोजीशन ये सारे जो है कैटेगरी ए के पोस्ट हैं। उसके बाद थेमेटिक मैनेजर IBCB, फाइनेंस मैनेजर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग ऑफिसर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट और सिमिलर पोजीशन बी में है, ठीक है। इसी प्रकार प्रोजेक्ट एसोसिएट, IT एसोसिएट, अकाउंटेंट LSBA और सिमिलर C1 में है। अकाउंटेंट SPMU BPIU जो है ये सब जीविका का पोस्ट है। C2 में है ऑफिस असिस्टेंट SPMU BPIU। C में है एरिया कोऑर्डिनेटर, इसमें 2 दिन का इंटर्नशिप होगा और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर 45 दिन का होगा। तो इस प्रकार से ये है। लेकिन इसमें देखिए सिलेक्शन का मेथोलॉजी क्या है। ये जो कैटेगरी ए के पोस्ट हैं, ठीक है, वहाँ आप देख लिए होंगे ऊपर में कौन सा पोस्ट ए में बी में, तो उनको कैसे चयनित किया जाएगा, इसीलिए कैटेगरी दिया हुआ है। तो जो कैटेगरी ए है उसमें क्या होगा, CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। उसके बाद CB बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगा। चूँकि आप देखिएगा थोड़ा सा फिर से ऊपर आते हैं, इसमें जो पोजीशन है, ठीक है, कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सब बहुत हाई लेवल के ऊपर के पोस्ट हैं। इनकी सैलरी भी जो है लाखों में है, ठीक है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, SPM PM, फाइनेंस मैनेजर, इस तरह का जो है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। तो ये लोग क्या है कि टॉप लीडर हैं जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। तो उनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद CB यानी कि जो बायोडाटा आसान भाषा में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसका शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद उनको PPT के माध्यम से प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। उसी में GD का मौका दिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा PI। कैटेगरी बी का जो पोस्ट है जिसमें थेमेटिक मैनेजर IBCB, फाइनेंस मैनेजर, ब्लॉक प्रोजेक्ट BPM, BC ट्रेनिंग ऑफिसर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इस तरह के जो पोजीशन है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए होगा इसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, GD होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसी प्रकार से इनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब कैटेगरी C1 जो है, ठीक है, अकाउंट्स एंड ऑफिस असिस्टेंट को छोड़ के इसमें भी CBT GD PI सिमिलर पोजीशन है। C2 इसमें है कि CBT होगा, टैली टेस्ट होगा और PI होगा, ठीक है। ये BPIU के लिए पोस्ट है अकाउंटेंट का। और ऑफिस असिस्टेंट का जो है इसमें भी होगा क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश का होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। कैटेगरी डी का जो है इसमें क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और 2 दिन का विलेज इंटर्नशिप कराया जाएगा और उनका इवेल्युएशन किया जाएगा कि ये ग्रामीण परिवेश में कितने घुल मिल पा रहे हैं, कितने सक्षम हैं। उसके आधार पर मार्किंग पैटर्न से उनका चयन किया जाएगा। कैटेगरी ई जो है, जो CC के लिए है, इसमें भी CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और 45 दिन का फील्ड जो है विलेज इमर्शन होता है, इंटर्नशिप होता है और उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक अगर देखिएगा तो CC के चुनाव में जो है इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ज़्यादा दिन तक इवेल्युएशन करके रखा जाता है क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट के धूरी है। अब इसमें आप देखिए कि कितने पोजीशंस पे वैकेंसी आ रहा है। तो जो टॉप लेवल के पोजीशंस है उसमें तो कम ही रहेगा, जैसे कि AO, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी जो है, इसका एक पद है जो SPMU यानी कि राज्य कार्यालय के लिए भर्ती है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर DDU-JKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, जो कौशल विकास के लिए चलाया जाता है योजना है, इसका एक पोजीशन है, ठीक है। इसी प्रकार डायरेक्टर MIS, ठीक है, NIT मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो पोस्ट है उसके लिए एक पद है। PC यानी कि ये समझिए टॉप लेवल के पोजीशंस हैं, ठीक है, CEO के बाद SPM से ऊपर। PC जो है MNE मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ठीक है, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का जो पद है ये एक पद है। उसके बाद प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर लाइवलीहुड्स एंड इंटरप्राइज प्रमोशन, ठीक है, क्योंकि जीविका जो है कहीं ना कहीं अब जो है आजीविका की तरफ बढ़ रहा है, लघु उद्योग की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका PC का एक पद है। उसके बाद PC जो है इंस्टीट्यूशन एंड सोशल डेवलपमेंट यानी कि संस्थागत और सामाजिक विकास के जो है
एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे, ठीक है, कार्यक्रम समन्वयक, ये भी काफ़ी वरिष्ठ और सीनियर लोगों को दिया जाता है, ऐसा पद है, एक पद है। इसके बाद SPM स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन, ठीक है, SPM फार्म वैल्यू चैन, SPM सोशल डेवलपमेंट SD एक पद है। ये सारे एक एक पद है, आप देख रहे होंगे। SPM लाइवलीहुड एक पद है। स्टेट फाइनेंस मैनेजर 3 पद है। इसके बाद फाइनेंस ऑफिसर एक पद है। प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एक पद है। खरीदारी जो है अधिकारी कह लीजिए आसान भाषा में। प्रोजेक्ट मैनेजर नॉन फॉर्म एक पद है। इस सारे जो है स्टेट लेवल के पोजीशंस हैं। इसके बाद के पोजीशंस जो है PM, पहले देखिए PC होते हैं, उनके नीचे SPM होते हैं, उनके नीचे PM होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये सारे स्टेट लेवल के ही पोजीशंस हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि PM MIS का जो है एक पद है। PM डाटाबेस मैनेजमेंट का एक पद है। PM सोशल डेवलपमेंट का एक पद है। NRO एक्सटर्नल सपोर्ट एक पद है। फिशरीज मत्स्य पालन एक पद है। सिस्टम एडमिन एक पद है। प्रोग्रामर जो है एक पद है। प्रोजेक्ट एसोसिएट रिसोर्स सपोर्ट एक पद है। प्रोजेक्ट एसोसिएट जो है इसके 4 पद हैं। ये सब जो हैं असिस्टेंट तो नहीं कहिए, लेकिन जस्ट लाइक वैसा ही पद है, ठीक है। तो इसमें जो है ये लोग जो है PM SPM को असिस्ट करते हैं। तो इनके 4 पद हैं। उसका अकाउंटेंट स्टेट लेवल एक ही पद है। ऑफिस असिस्टेंट 5 पद है। प्रोग्राम मैनेजर FNHW, ठीक है, ये जो है फैमिली न्यूट्रिशन हेल्थ इस तरह का जो है एक पद है। उसके बाद प्रोग्राम मैनेजर IEC, ठीक है, यानी कि जो है कम्युनिकेशन प्रचार प्रसार जो इस प्रोग्राम का करना है उस पर जो है बेस्ड है। उसका प्रोग्राम मैनेजर CBN क्वालिटी अश्योरेंस एक पद है। स्टेनो कम PA एक पद है। CEO के डायरेक्ट CEO और डायरेक्टर को जो है ये लोग रिपोर्ट करते हैं, उनका सारा काम देखते हैं। स्टोर कीपर का एक पद है। इसके बाद आते हैं DPCU यानी जिला कार्यालय के लिए कितने पद हैं। इसमें सबसे अच्छा पद है DPM का जो 8 पद है, ठीक है। अभी कुल संख्या है, इसमें आरक्षण जो रोस्टर वगैरह है उसका भी पालन नहीं किया गया, बस ये टोटल पद दिया गया है। इसके बाद जो है कोटिवार आरक्षणवार जो है पद अलग से प्रकाशित किए जाएंगे। अभी बस इतना रिक्वायरमेंट है टोटल, उसका नंबर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार FM का जो है फाइनेंस मैनेजर जो जिला में होते हैं उनके 6 पद हैं। मैनेजर लाइवलीहुड्स फार्म का जो है 17 पद है। मैनेजर लाइव स्टॉक का 29 पद है, 29 पद है। MF माइक्रो फाइनेंस का 7 पद है। मैनेजर कम्युनिकेशन का 6 पद है। मैनेजर कम्युनिटी फाइनेंस का 5 पद है। मैनेजर HN जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्वास्थ्य को देखते हैं, उनके 5 पद हैं। मैनेजर HR एंड एडमिन के जो है 8 पद हैं। मैनेजर IBCB जो है ये जो है इनका थोड़ा सा स्लैब अधिक रहता है बाकी मैनेजर से, तो इनका 5 पद है। मैनेजर जॉब्स 3 पद है, बहुत अच्छा पद है। मैनेजर MNE, ठीक है, 9 पद है। मैनेजर नॉन फॉर्म माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है 12 पद हैं। मैनेजर ST 11 पद हैं। इसके बाद जो है प्रोक्योरमेंट मैनेजर के 5 पद है। CE ये सब नए पद जुड़े हैं। WFPC ये 2 पद हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर 13 पद हैं। इसी प्रकार अब आ जाइए ब्लॉक प्रोजेक्ट में जो BPIU है यानी कि प्रखंड कार्यालय है, इसमें जो पद हैं इसमें पहला पद है BPM का, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो BPM का स्लैब है और ये मैनेजर्स का जो ये सिमिलर रहता है, ठीक है। इसमें वैल्यू ऐड क्या होता है कि BPM के तौर पे आपको बहुत सारा DOP और इस तरह के चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसमें 57 पद हैं टोटल, ठीक है, 57 पद हैं। इसके बाद लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इसमें जो है ये जो है आजीविका का संवर्धन करने के लिए यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो रोजगार उत्सर्जन के लिए उसके रोजगार विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं, ये 337 पद हैं, ठीक है। अकाउंटेंट DPC और BPIU के 146 पद हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर के 651 पद हैं, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट जो है DPCU BPIU के 153 पद हैं। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर इसके जो है 997 पद हैं, ठीक है। हालांकि अभी जीविका में जो बहाली है उसमें लगता है कि पद कम ही हैं क्योंकि बहुत सारी जगह खाली है। इसमें जो है टोटल पदों की संख्या जो आ रही है जीविका में वो है 2499। कितना है? 2499 पदों पे भर्ती आ रहा है। इसके बाद दूसरा है, इसको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीविका ही कंट्रोल करता है, इसका नाम है LSBA, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लेकिन जीविका का पूरा संचालन ऑटोनोमस है,
यानी कि राज्य कार्यालय से लेके प्रखंड कार्यालय तक इसका संचालन क्रियान्वयन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में होता है। यानी कि आपको सारा फंड, सारा डीओपी आपको इंडिविजुअल मिला हुआ है, आप आराम से काम करते हैं। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन है, जिला प्रशासन, ये सब बाकी जो प्रशासन है उसमें उनका ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है, समन्वय जरूर रहता है, हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन एलएसबीए है, एलएसबीए का सीधा कंट्रोल जो है, जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे प्रखंड प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, या इस तरह से उनके हस्तक्षेप में चलती हैं। तो इसमें जो पदों की संख्या है, इसमें स्टेट फाइनेंस मैनेजर का एक पद है, स्टेट कंसल्टेंट जो है MLE, ठीक है, मॉनिटरिंग लर्निंग एवेल्युएशन एंड MIS का जो है एक पद है, अकाउंटेंट का एक पद है, कंसल्टेंट SLWM, ठीक है, ODF सेल का है, स्वच्छता सेल का, तो इसमें एक पद है। उसके बाद कंसल्टेंट ICCB, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग एक पद है, कंसल्टेंट टेक्निकल सैनिटेशन एक पद है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के जो है 4 पद हैं। जनरली डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है DDC के अंदर में काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट CBN IC 15 पद हैं। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट MLE and MIS जो है 20 पद है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट SLWM जो है एक पद है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इसके जो है 18 पद हैं। उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये जनरली BDO के नीचे काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, ये जो है 79 पद हैं। तो इस प्रकार देखिएगा कुल पदों की इसमें संख्या कितनी हो गई, 142, ठीक है, कितना हो गया 142। तो आप देखिएगा कि कुल कितने पद आ रहे हैं, 2641 पदों पे बहाली आ रही है जीविका और LSBA मिला के। आप मेजॉरिटी में जब देखिएगा तब को लगेगा कि यही ज़्यादा है, मतलब जीविका का ही बहाली ज़्यादा है। LSBA चूँकि जो है एलाइड प्रोग्राम है तो इसमें कम रिक्वायरमेंट है, जीविका में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो 2641 का टोटल रिक्वायरमेंट है। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम जो है इसके बाद अब इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो चूँकि अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि इन पदों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, कुछ अगर कमेंट हो, आपका कोई सुझाव हो तो बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट जस्ट इसके साथ ही अपलोड होगा, ठीक है, जिसमें जो है कि आप देख पाइएगा कि इसके लिए क्या योग्यता की ज़रूरत है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगला जो इसका दूसरा पार्ट है उसको देखिए, ट्यून करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।